हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? यस माय फिफ्थ जैम्स। कैसे हो बेटा? ऑल फाइन ना? ऑल ऑफ यू, हाउस यू ऑल? अच्छा ना, देखो अब तो धीमे धीमे स्कूल भी ओपन हो रही है ना। गॉड को प्रे करो कि आप लोग की भी स्कूल ओपन हो जाए, ठीक है? यस। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ एग्ज़ाम कैसी रही फिर सब लोगों की? अच्छी एग्ज़ाम, ठीक है ना? पेपर्स लिखे ना सब लोगों ने? ओके बेटा, नाउ अगेन टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर, ठीक है? आज हम लोग फिर से हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप लोगों ने ये होमवर्क में जो मैंने दिया था वो कंप्लीट किया है ना? ये स्क्वायर रूट, अरे सॉरी स्क्वायर रूट कहाँ, ये इसका एरिया फाइंड करना था और फिर उसकी मनी जो कितने रुपीज़ होते हैं वो हमको काउंट करना था। उसका किया आप लोगों ने? ये समझाया था ना मैंने। एरिया तो कैसे फाइंड करते आपको आता ही है, मैंने सिखा दिया है, राइट? तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये सारे होमवर्क में नोटबुक में लिखने के लिए, फिर मैंने वो वर्कबुक में भी दिया था। तो डन ऑल। चलो अब ये मैंने बोला था ना कि इसमें से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग पहले ये देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गार्डन बी का एक स्क्वायर जो ये है ना एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब गार्डन बी, तो गार्डन बी की लेंथ और ब्रेथ कितनी है बेटा? देखो ये रही 36 और 12, है ना? 36 मीटर और 12 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग उसी को फाइंड करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 12। चलो 36 मल्टीप्लाई 12 करना है तो कितना होगा? देखो ये 36 को ये 12 मतलब 10 प्लस 2 है। 10 प्लस 2, तो पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो 36 10 जा कितना होगा? 360, और 36 2 जा 72। ओके, 2 6 और 7 13, 13 का 3 आएगा, कैरी 1 1 और 3 4, तो कितना आया? 432। ओके, गॉट इट? 432 स्क्वायर मीटर। अब हमको ये ए वाला तो मैंने आपको बोला था कि आपको कैसे करना है। मैं इसमें से ये 3 क्वेश्चन ए बी और सी, तो हमने अभी बी वाला मैंने फाइंड करके बताया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर लिखा है नीचे, देखो ही केप्ट वर्क फॉर गार्डन ए इतने रुपए में वर्क करता है, फिर बी में इतना रुपए मिलता है, और सी, तो हमको पहले बी का, तो बी के लिए क्या लिखा है? ₹110 यानी कि 110 फॉर अ स्क्वायर मीटर एंड गार्डन। ओके, तो गार्डन में वर्क करने के लिए उसको कितना मिलता है? पर स्क्वायर मीटर कितना मिलता है? 110। तो हमने कितना फाइंड किया? 432। तो हम लोग लिखेंगे 432 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई कितना रुपीज़ है बेटा? ₹110 यानी कि 110। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम लोग नीचे करते हैं 432 मल्टीप्लाई 110। आता है मल्टीप्लाई? अब देखो एक्चुअली चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है? तो आपको अच्छे से दिखेगा भी, यहाँ पे स्पेस भी अच्छी है। देखो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, 432 मल्टीप्लाई 110। तो सबसे पहले हम लोग है ना क्या करेंगे, इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई, यस मैंने बोला था पहले ज़ीरो से, एक लाइन पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो पहले 432 मल्टीप्लाई ज़ीरो, फिर ये कितना है बेटा? 10 है, तो लिखेंगे 432 मल्टीप्लाई 10। ये एक टोटल कितना है? 110। तो हमने इसको क्या बना दिया? 100। बोलो यस, बताओ बताओ। हाँ, 100 और 10 में डिवाइड कर दिया। देखो 3D से तो हम लोग 3 लाइन्स बनाते, और थर्ड लाइन में क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड लाइन, 432 मल्टीप्लाई 100। चलो पहले तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का तो ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट? फिर प्लस, चलो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 यानी पता है ना, एक ज़ीरो है ना, तो पहले ज़ीरो देख के ज़ीरो यहाँ पे हाँ लिख दिया। नाउ 432 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 432 ही आएगा। अगेन प्लस, अभी कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो, तो पहले 2 ज़ीरो ऐड कर दो। चलो अब फिर से 132 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 432। देखो प्लेस के नीचे प्लेस आ रही है ना, 1 का प्लेस, 10 का प्लेस, 100 का प्लेस। चलो ये 0 0 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 और 2 5, 4 और 3 7, और 4 का 4, 47520। लेकिन ये तो हमने क्या फाइंड किया? रुपीज़ फाइंड किया ना। तो ये बी जो है ना उसका आंसर क्या आएगा कि 47,520 रुपीज़। पता चल गया बेटा? 47,520 रुपीज़ लिखा है ना यहाँ पे कि ही केप्ट वर्क। अब क्या, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट फॉर दिस
होल वर्क। अब ये पूरे काम के लिए इसको कितना मिलेगा, तो सबसे पहले हमको गार्डन ए है ना, उसका कितना आया था एरिया 756, तो इसको हम लोग 95 से ₹95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट मिलेगा। गार्डन बी का तो मैंने समझाया आपको, पहले हमने एरिया फाइंड किया, फिर उस एरिया को हमने ₹110 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको ये भी करना था ना, मैंने बोला था होमवर्क में दिया था कि गार्डन सी का पहले एरिया फाइंड करो और वो जो एरिया आएगा ना उसको कितने रुपए से मल्टीप्लाई करना है, ₹120 से। ओके, और वो तीनों का जो अमाउंट आएगा ना, तो इसका भी कुछ मनी आएगा, इसका भी आया 47,520 और इसी का भी आएगा रुपीज़। वो तीनों रुपीज़ को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन अ करुनियस गार्डन। करुनियस का जो गार्डन, उसके अंदर तुलसी और उसके हस्बैंड दोनों काम करते हैं। करुनिया pays ₹225 टू तुलसी, यानी तुलसी काम उसको कितना रुपया देते हैं, करुनिया कौन कितना देता है, ₹225 देता है, एंड 258 टू हर हस्बैंड पर डे, यानी एक दिन का तुलसी को इतना रुपया मिलता है, और उसका जो हस्बैंड है, क्या नाम है उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम नहीं दिया है, खाली इतना लिखा है हर हस्बैंड, तो उसको कितना मिलता है 258। ओके, देखो उसको ज़्यादा मिलता है। इफ़ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज हाउ मच मनी डज शी गेट। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो ये आपको ही करना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो 49 डेज वर्क करती, एक दिन का कितना रुपये देता है बेटा। देखो बेटा ये चैप्टर इतना लेंथी है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, फिर हमारा ये सिलेबस अभी इसके बाद और भी चैप्टर बेटा, तो ये फिनिश नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि जहाँ मुझे आपको करवाना है क्वेश्चन में वो 100% करवाऊंगा, ठीक है, बट ये जो है ना एकदम ईजी है, तो ये आपको करना है। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, क्या करना है फिर से समझा, जो नोटबुक्स बनाना बेटा, हाँ नोटबुक चेक भी होती है फिर, ठीक है, मतलब बनाना मतलब कि स्टार्टिंग से बनाया ही होगा आप लोगों ने, ना बनाया तो धीमे धीमे मतलब स्टार्ट कर दो, उसके अंदर लिखना नोटबुक में। डोंट वरी पहले का नहीं लिखा होगा तो, लेकिन हो सके तो इतना लिखो मतलब, ठीक है। तो अब ₹225 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 डे से। क्यों सर, क्योंकि एक दिन में लिखा है ना पर डे यानी एक दिन में करुणिया तुलसी इतना कमा लेती है 225, तो 49 डेज वर्क कर रही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 इसके, तो लिखेंगे ₹225 मल्टीप्लाई 49। अब ये कैसे करना है मल्टीप्लाई, वो तो आपको आता ही है, इसका जो भी आंसर रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज, उसका हस्बैंड कितना वर्क करता है 42 डेज, देन हाउ मच मनी डज ही गेट। इसको भी आप होमवर्क में करोगे, तो वो कितना कमाएगा बताओ, उसको कितना मिला है ₹258, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ₹258 मल्टीप्लाई 42। ओके 40, अच्छा इसके पीछे डेज भी लिखना है, लिख दो, चलो डेज, इसके पीछे भी लिख दो डेज। ओके, पता चल गया। तो इसको ये 42, वो 42 डेज ही काम करता है, ठीक, लेकिन उसको कितना मिलता है 258 मिलता है। तो सिंपल है बेटा ये, तो 42 डेज को इतने रुपए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ये रुपए को 42 डेज से मल्टीप्लाई करो, तो भी आंसर मिलेगा। ओके, और इसका यहाँ पे लिखना है, नोटबुक में करना है बेटा, ठीक है। नाउ फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। हाँ, दोनों साथ में कितना कमा लेते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक अमाउंट मिलेगा ना, ओके, मिलेगा कि नहीं, और इसको भी करोगे, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमको रुपीज़ मिलेगा, यहाँ पे भी रुपीज़ मिलेगा, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। ओके, नाउ अब ये मुझे करवाना है, देखो हु विल अर्न मोर फ्रॉम तुलसी एंड हस्बैंड, तो इसके लिए तो मुझे पहले करना ही पड़ेगा, तो चलो अच्छा मैं कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। देखो बेटा मैंने थोड़ी स्पीडली इसको मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई, एक्चुअली क्या है ना, उतना टाइम बेटा मैं आपको एक ही बताऊँ तो मेरा चैप्टर हमारा बाकी रह जाएगा, ठीक है, बहुत एक वीडियो में, एक लेक्चर में हमारा 4 या 5 ही क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आया बेटा 11,000, आपको तो आता ही ना मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने फटाफट कर लिया। ओके, तो 11,025 रुपीज़ आया। ओके, और इसको मैंने 42 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आया 10,836। ये क्या है, रुपीज़ है। तो बताओ फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, तो ये दोनों कितना कमा लेते एक साथ में। ओके, तो 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी आएगी 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, देन 8 1 1, अरे सॉरी 1 और 1 2, सॉरी मिस्टेक, हाँ बेटा
नाउ अगेन मैं फिर से टोटल कर रहा हूँ, 5 और 6 11, 1 2 3 3 6 8 1 2, ओके, तो 21,861 रुपीज़। अब बोलो कितना, क्या बोला है, हु विल अर्न मोर फ्रॉम तुलसी एंड हर हस्बैंड, तो कौन कमाता है, तुलसी। देखो तुलसी 11,000 और ये 10,000 है, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, Tulsi. Okay, now if Tulsi works for more 5 days and her husband work for less 4 days, then how many rupees will they earn? Okay, अब तुलसी जो है ना 5 दिन और ज़्यादा कमाती है, तो हम तुलसी के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे, तुलसी 5 डेज ज़्यादा करती है ना, तो उसको कितना मिला 2 to 5, तो हम लिखेंगे 2 to 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 डेज़ करना है ना, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या लिखा है, और ये 4 डेज़ कम करता है, हस्बैंड है ना वो लेस, लिखे फॉर लेस 4 डेज़, तो उसके हस्बैंड के लिए देखो, मैं पहले इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सी बेटा देखो, वो 5 डेज़ और कमाती है और ये 4 डेज़ कम करता है, लेकिन 4 डेज़ कम करता है तो कितना कम किया उसने कहा, लेकिन वो तो फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या पहले मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, 4, यहाँ पे लिखा है 4 डेज़ फॉर लेस 4 डेज़, ओके, तो 4 डेज़ में हस्बैंड इतना कमाता था, 258 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आया, 1032। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, ये इसका आंसर पहले लिखेंगे हस्बैंड, और हस्बैंड 4 डेज़ लेस, सो टोटल कितना था उसका 10,836 माइनस करेंगे क्योंकि 4 डेज़ कम कर रहा है ना, तो 1032 इसको माइनस करोगे, अब वो तो आपको आता ही है, एंड ये 5 डेज़ ज़्यादा कमाती है, राइट। तो पहले इसका कितना है, तो पहले तुलसी का टोटल था 11,025 प्लस 5 डेज़, यानी उसका प्लस करना पड़ेगा 25, 1125, 5 और 5 10, चलो इसको एडिशन तो आपको आता ही करने, ओके। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुलसी 5 डेज़ ज़्यादा वर्क करती है, फॉर मोर 5 डेज़, तो 5 डेज़ का कितना होगा पहले वो फाइंड करो, तो हमने फाइंड किया इतना, अब ज़्यादा बोला है तो हमको हाँ इतना कमाती है, ठीक है, तो कितना कमाएंगी लिखा है ना, देन हाउ मैनी रुपीज़ विल दे अर्न, तो वो कितना कमाएगी, इतना जो था वो 49 डेज़ में उसने अर्न किया, 5 डेज़ ज़्यादा किया तो इतना किया, तो टोटल यहाँ पे आएगा वो हम बोलेंगे कि इतना अर्न किया। अब ये 4 डेज़ कम कर रहा है, तो इसने पहले 42 डेज़ था ना, हाँ 42 डेज़ पहले हमने फाइंड किया ना, तो इतना आया 10,836, ओके, इतना आया। लेकिन ऐसा बोलेंगे मानो 4 डेज़ कम करता हो तो कम काम करता हो, 4 डेज़ कम करता है यानी 4 डेज़ काम ही नहीं करता है वो, ठीक है, तो 4 डेज़ में कितना होगा वो तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये हमने किया, उसको हमने लेस कर दिया, तो यहाँ पे जो मिलेगा ना वो आएगा इसका 42 में से 4 डेज़ चला जाएगा, तो ये कितने डेज़ का आया 38 डेज़ का, और ये कितना डेज़ का है 49 डेज़ तो था ही इसका तुलसी का, 5 डेज़ और ज़्यादा किया यानी कि ये 44 डेज़ का हुआ, पता चल गया बेटा, यस और नो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। I saw these in the newspaper. Different contractors have declared different rates for a day's work. Okay? ये बोल रही है आंटी जी, हाँ तुलसी बोल रही है ना, आई थिंक तुलसी है ना, यहाँ क्या बोल रही है कि मैंने न्यूज़पेपर देखा, तुलसी के उसके हस्बैंड बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन कोई दोनों में से बोले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यानी कि देखा था कि कोई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, हाँ कॉन्ट्रैक्टर्स यानी बेटा कॉन्ट्रैक्ट लेके जो काम करवाते हैं, ठीक है, हाँ आपको उनसे सैलरी लेनी होती है, वो बोलेंगे भाई इतना इतना काम करना है दैट इज़, और आप उतना काम उनको करके दोगे, वो हमारा क्या हुआ कॉन्ट्रैक्टर, ओके, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोल से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा रहा है। हैव डिक्लेयर डिफरेंट रेट्स ऑफ फॉर अ डे वर्क, यानी एक दिन में इतना आपको मिलेगा, देखो नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वेज फॉर 1 डे, वेज का मतलब होता है हाँ काम का पैसा, ठीक है, यानी इतना आपको मनी मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ए बोलता है कि मैं ₹285 दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर बी कितना देगा बोले 267, कॉन्ट्रैक्टर सी कितना देगा 237, और कॉन्ट्रैक्टर डी देगा 279 ना, ओके। तो ये टेबल दिया है और टेबल के ऊपर से हमको कुछ क्वेश्चन आंसर देने, तो टेबल शोज द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय 4 कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके। नाउ क्वेश्चन ए, विच कॉन्ट्रैक्टर
हैज़ पेड द हाईएस्ट डेली वेज। अच्छा, अभी तो आंसर आपको आएगा सबसे हाईएस्ट कौन देता है, तो देखो इसके अंदर 70, हाँ ये 85, 285, तो इसका आंसर क्या आएगा, विच कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं यहाँ पे खाली ए लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को पूरा आंसर लिखना है। क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ से लिखना है कॉन्ट्रैक्टर ए हैज़ पेड द हाईएस्ट डेली वेज। तो आपको देख के पता चल रहा है बेटा। विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द लोएस्ट, सबसे कम कौन देता है, लोएस्ट, ये वाला कौन है, सी। ओके, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सी। तुलसी वर्क्स फॉर 8 वीक्स एट द कॉन्ट्रैक्टर बी, हाउ मच विल शी अर्न, बोलो ये भी आएगा। तुलसी जो कॉन्ट्रैक्टर बी है ना, ये इसके वहाँ पे काम करती है, कितने दिन काम करती है, 8 वीक्स। अब हमको पता है 1 वीक यानी कितना होता है बेटा, 7 डेज। 1 वीक यानी 7 डेज, तो 8 वीक यानी कितना होगा, देखो सॉरी नहीं, सही हूँ मैं, और नहीं तो क्या, जब देखो तब बस गलती निकालते रहोगे सर की, हाँ नहीं तो जब देखो तब हमेशा सर ही रॉन्ग होते, गुस्सा आ रहा है मजाक कर रहा हूँ बेटा। चलो ठीक है, 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो 8 वीक्स, हमको 8 वीक्स का फाइंड करना है, तो बोलो 8 वीक्स यानी कितने दिन हुए, अरे सिंपल ही यार, 1 वीक में 7, 8 वीक तो मल्टीप्लाई करना है ना, 7 8 जा 56 डेज। तो तुलसी कितना काम कर रही है, 8 वीक्स, और 8 वीक्स यानी 56 डेज। तो अब फाइंड कर सकते हो ना, क्या लिखोगे, बोलो, हाँ 56 को किसे हम लिखेंगे, ₹200, देखो कॉन्ट्रैक्टर भी 267 मल्टीप्लाई 56 डेज, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमको आंसर मिल जाएगा रुपीज़ में, ये रुपीज़ जो आएगा वो आंसर मिल गया बी का। ओके, अब ये क्वेश्चन सर थोड़ी ना बेटा करवाएंगे, कितने सिंपल क्वेश्चन है, जो एकदम हाँ बड़े और एकदम जो कुछ अटपटे क्वेश्चन हो गए ना, एकदम जो कुछ डिफरेंट टाइप के हो, कुछ उसके अंदर लगे कि कुछ है इसके अंदर, तो मैं वो करवाऊँ, ठीक है। अब देखो ये आपको मैंने समझाया अच्छे से और मैंने करके भी बताया। अब देखो, अभी एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो थोड़ी ना सर करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ याद करो, वेरी फर्स्ट चैप्टर मैंगो, नेशनल फ्रूट मैंगो वाला, उसके अंदर सारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन जो भी सब आता था, एडिशन सब मैंने करवाया था, याद है, हर एक क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा टाइम उसके अंदर अपने को लगा था, आई थिंक 10 के 12 लेक्चर्स कुछ गए थे ना उसके अंदर। चलो ठीक है, अच्छा इसको देखो, नाउ सी, तुलसीज हस्बैंड वर्क्स फॉर 2.5 months एट द कॉन्ट्रैक्टर ए, हाउ मच विल ही अर्न, वो कितना कमाएगा। अब हमको तो पहले देखो हम इसको डेज बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमको दिया है ना वेज यानी बेटा काम का पैसा, जिसको हम लोग मेहनताना बोलते हैं, मेहनताना यानी कि पगार, एक दिन की पगार, ठीक है। तो एक दिन में कॉन्ट्रैक्टर ए इतना देता है, उसने 2.5 मंथ काम किए, 2.5, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मंथ यानी कितने डेज होते हैं। आप बोलोगे सर 30 भी होता है और 31 भी होता है, बट बेटा यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मंथ है, जनवरी, दिसंबर या फरवरी या मार्च या मई या अक्टूबर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ वो लिखा हो ना तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि भाई नवंबर है तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, जनवरी है तो बोले 31 डेज होते हैं, फरवरी है तो फरवरी के अंदर भी अब ईयर लिखा है कि भाई कौन सा ईयर है, नहीं है ना, तो हम लोग 29 ही गिनेंगे, ओके, अरे सॉरी 28 गिनेंगे, कितने गिनेंगे, 28 डेज, बट ओनली मंथ्स बोला हो ना, खाली इतना बोल दिया कि 2.5 मंथ, तो हम लोग 1 मंथ का मतलब जानेंगे 30 डेज। हम लोग 1 मंथ को कितना एज्यूम करेंगे, एज्यूम नहीं करना है, फाइनली हमको 1 मंथ यानी कितने डेज काउंट करना है, 30 डेज। तो 2 मंथ्स का कितना हो गया, 60 डेज, 2 मंथ का 60 डेज, और हाफ मंथ का 15 डेज, तो 60 और 15 कितना हो गया, बोलो जल्दी से, 60 डेज और हाफ मंथ का 15 डेज, तो 60 और 15 हो गया 75, ये 60 बराबर, तो 75 डेज पता चल गया। तो ये 2.5 मंथ यानी कितने डेज हुए, 75 डेज, ओके। अब कॉन्ट्रैक्टर ए, तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ए का रखा है ₹285, तो ₹285 को 75 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना वो होगा इसका, तुलसी के हस्बैंड जो वर्क अर्न करता है ना वो पैसा हमको मिल जाएगा, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट डी, हाउ मच मोर विल अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर डी गेट देन अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर सी आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। आप पहले सबसे पहले ये बताओ 9 वीक्स यानी कितने डेज हुए,
चलो जल्दी से, अभी मैंने समझाया था 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो 9 वीक्स यानी वेरी गुड 7 का टेबल बोलेंगे, 7 डेज का टेबल 9 वीक, तो 7 का टेबल 9 टाइम, तो 7 9 जा, सर नहीं आता है, मारूंगा भी, हाँ गुस्सा आ रही है, 7 का टेबल नहीं आता है, बोलो बोलो 63, वेरी गुड, कौन बोला ये 63 डेज, कितना होता है बेटा 63 डेज। अब 63 डेज को पहले कॉन्ट्रैक्टर डी है ना, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर डी के लिए फाइंड करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्टर सी के लिए। आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, पहले कॉन्ट्रैक्टर डी कॉन्ट्रैक्टर सी। कॉन्ट्रैक्टर डी के लिए क्या लिखेंगे, सी बेटा कॉन्ट्रैक्टर डी जो है ना वो कितना रुपए देता है 279, तो हम लोग लिखेंगे ₹279 मल्टीप्लाई 63 डेज। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 279 मल्टीप्लाई 63, राइट। चलो पहले ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 279 मल्टीप्लाई 3, और सेकेंड लाइन में 279 मल्टीप्लाई, ये कितना बेटा 60 है, कितना है 60, ये 6 नहीं है, इतना याद रखो। देखो यदि आप भूल जाओ ना तो आपको इतना याद होना चाहिए कि ये 63 है, ये 6 और 3 नहीं है, और 60 मतलब ये पूरा 60, तो 60 लिखना, और ये 3 तो 3 लिखना है। ओके चलो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा बोलो कितना होगा 27, कैरी आएगी 2, 3 7 जा 21, और 2 बोलो जल्दी से 23 का 3, कैरी आएगी अगेन 2, 3 2 जा 6 और 2 8। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये जीरो तो रख ही दो हमने यहाँ पे, क्योंकि जीरो है ना, जीरो का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो जीरो का जीरो यहाँ पे लिखना है। नाउ 9 6 जा 56 का 6 आएगा, कैरी आएगी 5, अगेन 6 7 जा 42 और 5 47 का 7, अगेन कैरी आएगी 4, देन 6 2 जा 12 और 4 16। ओके अब इसका एडिशन कर दो, 7 6 3 और 6 9 15 7 और 1 17,597, ये क्या है रुपीज़। ओके इतना रुपीज़ 63 डेज में होगा। ओके कॉन्ट्रैक्टर डी। अब आपको कॉन्ट्रैक्टर सी का भी फाइंड करना है। चलो कॉन्ट्रैक्टर सी के लिए हम लोग लिखेंगे पहले, कितना रुपये देता है कॉन्ट्रैक्टर सी 237 रुपीज़, 237 मल्टीप्लाई 63 डेज। ओके नाउ 237 मल्टीप्लाई 63, अगेन इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 237 मल्टीप्लाई 3 और 237 मल्टीप्लाई 60। चलो जल्दी से फटाफट करो, तो इसको कितना होगा बताओ मुझे। सी बेटा मैंने तो ये थोड़ा स्पीड में कर दिया फटाफट, 3 7 जा ओके सही है। अब इसको एडिशन कर दो, 1 का 1 और 2 3, ओके 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 7 और 2 9, 4 का 4 और 1 का 1, ओके 14,931। आप लोग चेक करो एक बार, कर लिया सही है ना। चलो इसको भी एक बार चेक कर लो, 9 3 जा ओके देन 20, हाँ ओके बराबर। अभी 0 का 0, 9 6 जा 54, अरे यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई, आप लोग बोलते भी नहीं हो। 9 6 जा 54 का बेटा 4 आना चाहिए ना यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 और 4 7। देखो होता है ना, मिस्टेक हो गई मेरी भी स्पीड में। ओके जल्दी फटाफट पूरा करने में, मतलब जल्दबाजी में। एक बार चेक करो, 54 उसका 4 आएगा, कैरी 5, देन 42 47 का 7 4 एंड 6 12 और 4 16 बराबर है ये 7 3 4 7 8, हाँ सही है। ओके ये रुपीज़ आया। चलो अब दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है 9 वीक्स, हाउ मच मोर विल अ वर्कर, ओके कॉन्ट्रैक्टर डी गेट देन वर्कर सी। तो सी इतना है और ये डी इतना, तो कितना किसका ज़्यादा है, तो वर्कर डी एक सेकंड पहले हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। सी बेटा ये माइनस क्यों किया, पता चल रहा है ना, हमको इतना पूछा है कि वर्कर जो है वो डी के वाला, जो डी के वहाँ पे काम करता है वो कितना ज़्यादा कमाएगा। तो देखो ये तो वैसे भी ज़्यादा ही कमा रहा है ना, देखो इसको ज़्यादा, इसको ये है, तो हम लोग ये 17,577 एंड 14,931 में से माइनस करेंगे, ये 6 हुआ, 7 में 3 गया 4
15 में से 9 गया तो 6, देन 6 में से 4 गया 2, ओके 2646, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, रुपीज़ मोर एट कॉन्ट्रैक्टर डी, ओके। तो इतना उसको ज़्यादा मिलेगा, पता चल गया। किसको ज़्यादा मिलेगा? वर्कर को, ठीक है। किसके वहाँ पे? डी, वर्कर कॉन्ट्रैक्टर डी, मैंने कॉन्ट्रैक्टर डी के वहाँ पे इसको ज़्यादा मिलेगा। नाउ अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट। बेटा आपको नोटबुक में करना है सारे क्वेश्चन। फार्मर्स इन विदर्भ, जो महाराष्ट्र में, बेटा अभी पता है आपको विदर्भ के अभी लेकर अभी बहुत मतलब स्ट्राइक भी हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि सब लोग ये जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, एक्चुअली उनको बहुत प्रॉब्लम है, क्या पानी की प्रॉब्लम है, फिर हाँ खेत, मतलब बहुत प्रॉब्लम है सब जगह से। तो इन्होंने बोले हमका खुद का स्टेट चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। वो महाराष्ट्र कंट्री सॉरी स्टेट है ना, हमारे गुजरात का नेबर स्टेट है ये महाराष्ट्र, जहाँ पे बॉम्बे सिटी है ना, हाँ वही उसका कैपिटल है। बॉम्बे क्या है? महाराष्ट्र का कैपिटल, ओके। जैसे हमारे गुजरात का गांधीनगर है ना, ओके। तो इसके बारे में कुछ दिया है, देखो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड, ओके। देखो वहाँ पे बारिश भी नहीं आती है, और जो मतलब खेत खलिहान जो है ना, पौधे सब उगे हैं ना, जो पूरा क्रॉप्स, जो पूरा पाक है, मतलब पाक मीन्स कि जो उगा हुआ है सब है, मतलब वो भी बेचारा मतलब ख़राब हो जा रहा है, ठीक है, फेल हो गया। एट दिस टाइम, उसी समय में विलेजर्स एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैव हेल्प्ड द फार्मर्स, और कुछ गांव वाले और कुछ सहकारी संस्था वाले होते हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट यानी ऑर्गेनाइजेशन, उनको फार्मर्स को हेल्प करते हैं। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड the area and spoke to the people. He wrote these two reports. एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था, हाँ, वो वहाँ पे गया था उन गांव में और उनसे कुछ बातें की, किससे? लोगों से बातें की, और उसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स लिखा है उन्होंने। तो क्या रिपोर्ट से मतलब किस किस से बातें की होगी? सब अलग अलग पीपल से बातें की होगी ना, वहाँ की प्रॉब्लम को जो फेस करते वो लोग उनके साथ, और फिर है ना कुछ रिपोर्ट्स उसने लिखा है। तो देखो दो रिपोर्ट्स दिए यहाँ पे, सतीश स्टोरी एंड कमलाबाई स्टोरी, यानी जिससे बात है कि उसके बारे में। तो बेटा ध्यान देना है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ सतीश इज ए 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। सतीश जो है ना वो 13 साल का लड़का है। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग, उसके फादर ने खेती के लिए, हाँ खेत जोतने के लिए क्या लिया था? लोन लिया था। बट क्रॉप्स फेल्ड, लेकिन जो उगा था ना पूरा वो बेचारा खराब हो गया, ओके। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे ₹5,000 एवरी मंथ। अब उसकी मम्मी जो है ना वो हर महीने 5,000 रुपीज़ पे करती है, लोन के जो होता है ना पैसा चुकाना था वो। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, सतीश ने काम स्टार्ट किया। देखो वो 13 साल का लड़का है, उसके पापा ने लोन ली थी खेत के लिए, बराबर, लेकिन कुछ उगा नहीं और पूरा ख़राब हो गया। अब वो लोन तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैंक को, जहाँ से लिया होगा। तो उसकी मम्मी हर महीने 5,000 देती है, ठीक है। और सतीश ने भी कुछ काम चालू किया। क्या काम स्टार्ट किया है? मतलब उसकी मम्मी ने ऐसा कि हाँ फाइल, ओके। नाउ ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ द विलेज। अब उसने क्या किया? गांव की जो बकरियाँ होगी ना, बकरियाँ, उसको पालने का काम किया। ऐसे टोटल 17 गॉड्स को वो पालता है। ही अर्नस ₹10 एवरी डे फॉर 1 गॉड। वो एक बकरी का 10 रुपया कमा लेता है, एक गॉड का 10 रुपया। नाउ हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ? बोलो आएगा कि नहीं? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना, 1 मंथ यानी कितने डेज होते हैं बेटा? 30 डेज। कितने डेज होते हैं? 30 डेज। और एक गॉड का कितना रुपया बेटा? 10 रुपीज़ है। तो पहले तो एक 1 डे में कितना काउंट कमाता है वो, तो सोचो ये 10 रुपीज़ है, वो एक गॉड का 10 रुपीज़, और 17 गॉड्स यानी कि 17 मल्टीप्लाई 10, ओके 10 रुपीज़ यानी कितना हो गया बेटा? 17 10 170 रुपीज़, ओके 170 रुपीज़ हो गया ना। ये पर डे इतना कमा लेता है वो, एक दिन में इतना कमा लेता है। तो 1 मंथ में कितना कमाता होगा? तो फिर से हम लोग ये 30 डेज है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ₹170 को। पता चल रहा है? समझ में आ रहा है? आपको ये बेटा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ओके। पहले हमको ये यहाँ पे क्या लिखना है? देखो ये क्वेश्चन ये लिखना है यहाँ पे ₹10 मल्टीप्लाई 17 गॉड्स, ओके। ये लाइन लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, पहले ये लिख दो फिर ये लिखा, यानी 17 मल्टीप्लाई 10, तो कितना है? ₹170।
और फिर इसके बाद ये लाइन लिखनी है, ये वाली ₹170 मल्टीप्लाई 30 डेज। बोलो, डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये 17 है, खाली 17 मान लो, और ये 3 है, पहले ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो ऐड कर दो। ओके, नाउ 17 और 3, 17 3 जा 51 हो गया ना, ये हो गया रुपीज़ 5100। तो वो एक महीने में कितना कमा लेता है? ₹5100। नाउ डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? क्या लिखा है, पहले बताओ कितना रुपया चुकाना है? 5000 रुपीज़ चुकाते हैं ना। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो कमाता है वो सतीश, वो इनफ है ये लोन चुकाने में? तो यस, वो कितना कमा लेता है? ₹5100। और हमको EMI यानी कि जो, हाँ, जो कि वो लोन को जो देना इंस्टॉलमेंट, वो तो 5000 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। ओके, ही अर्न्स इनफ, यस, ही अर्न इनफ, ओके, इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, ये लाइन को लिखनी है। नाउ हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर? अब 1 ईयर में कितना कमाएगा? अब 1 ईयर यानी कितने होता है बोलो? 1 मंथ में कितना कमाता है पहले बता मुझे? 5100। ऐसे करना है, और ऐसा ना करना हो ना तो इसका आंसर का दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो, आप तो पहले बताओ 1 ईयर के हिसाब से करोगे तो 1 ईयर यानी कितने होते हैं डेज? 1 ईयर यानी 365 डेज, 365 डेज। ओके, सो एक दिन में कितना कमा लेता है? ₹170। तो हम लोग लिखेंगे ₹170 मल्टीप्लाई 365। अब इसको आपको कैसे करना है पता है ना? देखो ऐसे 170, पहले नहीं, पहले इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। 365 ऊपर लिखेंगे एंड नीचे लिखेंगे 170। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 ईयर में इतने डेढ़ से मिले, तो यहाँ पे आप जो फाइंड करोगे ना, वो हमको क्या मिलेगा? 1 ईयर का मिल जाएगा। पता चल गया कि कैसे लाना है? ओके, तो ये आपको ही करना है बेटा, ठीक है, स्टोरी नहीं लिखनी है आपको, खाली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर भी आपको किस में करना है? होमवर्क में। ओके, नाउ कमलाबाई स्टोरी। देखो ऐसी दूसरी स्टोरी बेटा, टू हेल्प फार्मर्स द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस गिव काउस। कुछ फार्मर्स को हेल्प करने के लिए जो कोऑपरेटिव, आप सोचिए सर कोऑपरेटिव क्या होता है? तो बेटा कोऑपरेटिव यानी एक ऐसे इंस्टीट्यूट हो रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, यानी संस्था बोलेंगे, जो हेल्प करती है, मनी की हेल्प करती है, कोई चीज़ वस्तु लाने तो वो हेल्प करती है, ठीक है। ऐसे बैंक्स भी होती है और ऐसे कुछ, हाँ, ऐसी ऑफिस होती है कि जहाँ पे लोग मतलब होते हैं, वो नौकरी करते हैं, मतलब ये सबको हेल्प करने में एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, ठीक है। हाँ, एक और तो लोगों को ऐसे हेल्प करती है सबको, किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं, यानी कोऑपरेट करना, राइट। तो सबको क्या देती है? फार्मर्स को गाय देती है, ठीक है, ताकि गांव वालों को क्या मिलती है? गाय, यानी काव, यानी वो गाय से मतलब क्या है ना, दूध वगैरह मतलब कमा सके, ठीक है, दूध बेच के कमा सके। नाउ कमलाबाई गुडे, हाँ, ये इनकी सरनेम है, राइट। कमलाबाई गुडे ऑल्सो गॉट अ काउ। कमलाबाई को भी एक गाय मिली, एक गाय मिली है। द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज ₹17,500। वो गाय की जो प्राइस कितनी बेटा? ₹17,500, यानी एक गाय का इतना प्राइस है। She had to pay ₹5,500 and the cooperative organization spent the rest of the money. कमलाबाई ने इतना रुपया दिया, बाकी जो बचा ना, रेस्ट ऑफ मनी, वो किसने दिया? कोऑपरेटिव संस्था ने, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने। कमलाबाई ने इतना ही दिया, बाकी जो देना था, ठीक है, तो उसको कितना किसने दिया? इसने। नाउ क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द काउ लोई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, लिखा है कोऑपरेटिव संस्था जो होती है उसने गाय के लिए कितना दिया, तो पहले इसका माइनस कर दो, ₹17,500 माइनस 5,500 बराबर, चलो 0 0 0 2 और 1 यानी कि 12,000। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ मच? तो लिखेंगे 12,000 रुपीज़, 12,000, हाँ, ₹12,000 स्पेंड ऑन द काउ। ओके, ये कौन किसने दिया? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 12,000 did the cooperative organization spend on the cow. Okay, now second question, if 9 people from her village got cows, okay,
टोटल 9 लोगों को गाय मिली है ना। हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड इन ऑल। ओके, तो सिंपल है बेटा, एक जन के लिए कितना दिया है, देखो ये हमने जो फाइंड वो तो कमलाबाई का फाइंड किया, यानी कमलाबाई के लिए टोटल 12,000 पे किया इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ऐसे टोटल कितने पीपल है, 9 पीपल। तो कोऑपरेटिव ने कितने दिए 9 पीपल के लिए, तो हम क्या करेंगे, ₹12,000 मल्टीप्लाई 9। बोलो डायरेक्ट खाली 12 का 9 तक टेबल बोलो, आते हैं 12 का टेबल। हाँ 108, कितना होगा बेटा 108, 12 9 जा 100, और ये 30 ना, तो 30 ऐड कर दो, तो कितना आया बेटा, हाँ 1,08,000। ओके, तो ये जो है ना कितना आया, इतना रुपए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने 9 पीपल के लिए पे किया। कमलाबाई हैड टू स्पेंड ₹185 एवरी डे ऑन द काउ। अब वो जो कमलाबाई है ना, इतना रुपया रोज गाय के पीछे खर्च कर दिया। अब सोचिए गाय के पीछे सर क्यों खर्च करना, तो बेटा गाय को घास डालना पड़ेगा, उसका चारा देना पड़ेगा, फिर उसको मानो कुछ हुआ तो उसके मेडिसिन वगैरह, फिर उसको बाहर ले जाना, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। ओके, उसको बीमारी ना, उसको मेडिसिन खिलाना, तो रोज का वो इतना रुपया, सर इतना होता है, हाँ तो होगा ना, अब इतना सारा दूध चाहिए हमको गाय से, तो उसको कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो वो भी तो महंगा आता है बेटा। तो ठीक है, कमलाबाई है ना, इतने रुपए हर रोज गाय के पीछे स्पेंड करती है। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, और वो कुछ पैसे कुछ पैसे मिल्क को बेच के कमाती है। इफ कमलाबाई स्पेंड ₹185 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। देखो वही आया, एक दिन में इतना रुपया खर्च करती है गाय के पीछे, तो 1 मंथ में कितना करेगी, तो 1 मंथ यानी कितने डेज हुए, वो तो हमको पता ही है 30 डेज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ₹100। देखो ये पूरे चैप्टर के अंदर हमको क्या करना है बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई अभी तो हम लोग खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें, वो भी कैसा मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो होते हैं ना, हाँ वो मल्टीप्लाई है। आपको क्वेश्चन समझना है एग्जाम के अंदर भी और फिर करना है। ओके, तो ₹185 मल्टीप्लाई 30 डेज, तो ये तो आप कर सकते हो ना फिर फाइंड आउट, इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, इस तरह से कहाँ गया, हाँ आपको आता है मतलब कैसे करना है, राइट नाउ। तो ये भी हो गया होमवर्क, ठीक है, ये तो सर ने करवाया, अब ये भी होमवर्क में करना है, ये भी मैंने करवा दिया, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। अरे वाह, एक दिन में कितना दूध देती है गाय, एवरी डे कितना दूध देती है, 8 लीटर, तो 1 मंथ में कितना देगी, अगेन 1 मंथ यानी 30 डेज, एक दिन में 8 लीटर दूध देती है गाय। बोलो कितना अच्छा है, बोलो कितना होगा, सिंपल है, एक दिन में 8 लीटर दूध मिलता है गाय से, तो 30 डेज में कितना, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करो, हम डायरेक्ट 3 का टेबल ही बोल रहे थे 8 टाइम, पहले 0 बाद में रख देते हैं, 3 8 जा 24, पीछे 0, पता चल गया, तो 240 लीटर मिल्क, पता चल गया इतना मिलता है हमको 1 मंथ के अंदर। देखो ये भी मैंने करवा दिया है, देखो होमवर्क भले मैंने बोला है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है, इसलिए मैं लिखना तो सब कुछ अच्छे से नोट्स के अंदर, ठीक है। और ये भी भले मैंने होमवर्क लिखा, लेकिन ये भी करवा दिया। नाउ अगेन, इफ द कमला नहीं मिल्क लिखा है, इफ द मिल्क इज सोल्ड ₹39 पर लीटर, ₹39 में 1 लीटर दूध वो बेचती है, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ। देखो अगेन 1 मंथ आया, 1 मंथ यानी 30 डेज, ठीक है। एक पहले ये हमको बताओ 1 लीटर कितने में बिकता है, 39, तो वो रोज का कितना 8 लीटर, वेरी गुड। तो पहले एक दिन में कितना कमाती वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद 30 डेज, तो सबसे पहले लिखेंगे इन 1 डे बराबर यानी इक्वल टू 30 रुपीज़ 39 मल्टीप्लाई 8 लीटर। ओके, ये हम पहले एक दिन का फाइंड करेंगे, फिर पता चलेगा हम जो भी आएगा उसको हम 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कितना आएगा, चलो 9 8 जा बोलो 72 का 2 आएगा, कैरी 7, फिर से 8 3 जा 24 और 7 31। ओके, इतना रुपये वो कमा लेती है रुपीस। तो बेटा वो 1 लीटर का 39 रुपीज़ में वो बेचती है, तो रोज का इतना लीटर 8 लीटर तो बेचती है ना एवरी डे,
देखो अभी हमने फाइंड किया, देखो ये लिखा भी है काउ 8 लीटर मिल्क और लिखा है ना हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, यानी गाय 1 महीने में कितना लीटर देती है, बराबर। ओके तो एक दिन में इतना कमाती है, तो अब 30 डेज, तो 30 डेज के लिए क्या करेंगे, इसी को ₹312, पता चल गया। ओके बेटा समझ में आया ना। तो ये हम करेंगे ना तो इससे हमको 30 डेज का मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना, देखो अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ। अच्छा वो काउ के पीछे कितना खर्च करती है बेटा पैसा, ₹185 सॉरी, देखो यहाँ पे लिखा है कमला बाई हैड टू स्पेंड 185, ओके। और वो मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, और मनी कितना कमा, दूध बेच के कितना कमा ली थी, अभी अभी हमने जस्ट फाइंड किया, ठीक है। एक दिन का, एक दिन में वो 8 लीटर दूध बेचती है, 1 लीटर का कितना रुपया लेती है, 39 रुपीज़ लेती है, तो इतना रुपया रोज का, यानी गाय के पीछे इतना खर्च होता है पैसा और मिल्क बेच के इतना रुपया कमाती है, देखो पता चल गया। तो विच इज़ मोर, कौन सा ज़्यादा है, मनी स्पेंड ऑन द काउ, यानी गाय के पीछे जो खर्च करते हैं वो पैसा ज़्यादा है, और या फिर मनी अर्न फ्रॉम इट, या फिर हम मनी यानी जो बेच के कमाती है ना वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली यही ज़्यादा है ना, इतना खर्च होता है और इतना कमा लेती है। तो मैंने देखो ये अंडरलाइन की है, अंडरलाइन इसलिए की है कि ये आंसर है। तो मनी अर्न फ्रॉम इट इज मोर, यानी वो ज़्यादा है। फिर पूछा हाउ मच, अब इसका आंसर तो आपको भी आएगा, भले मैंने लिखा है लेकिन आपको तो आएगा ही, कितना ज़्यादा कमाती है। तो हम जो कमाती है सॉरी हम नहीं तुलसी है ना, क्या ना, नहीं कमला बाई जो कमाती है पहले उसको लिखा, कितना खर्च करती है इतना, ओके। ये है अर्नड मनी, ये है अर्न मनी, और ये है स्पेंड मनी, ओके। अर्न मनी में से इसको माइनस करोगे, ये माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा, यानी इतना वो कमाती है, ओके। हाउ मच, तो इतना, ओके। इज मोर नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं लिखना है, चलो तो पता चल गया बेटा। अब ये जो है ना ये आपको सारा नोटबुक में लिखना है, सारे क्वेश्चन देखो। अब ये प्रैक्टिस टाइम आपको खुद करना है, हाँ पहले आप खुद समझो, इसको समझने के बाद आप खुद ट्राई करो। मैं नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या करना है, लेकिन आपको तो करना ही है, ठीक है। अब डोंट टेंशन मतलब बेटा, ये देखो अब देखो सर ने इतने सारे क्वेश्चन करवाए तो आप 5 तो कर देंगे ना होमवर्क में। देखो मैंने कितना करवाया, देखो 1 2 3 ये 4 के बाद 5 6 देन 7, फिर ये 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 और ये 15 और इसमें करवाए ना 16, देन ये रहा 17 18 19 और ये दोनों 19 और दोनों कितने हो गए 21। टोटल मैंने 21 क्वेश्चन करवाए आज के लेक्चर में। तो 21 क्वेश्चन सर ने समझाए और करवाए भी दिए, बराबर। तो बेटा आप 5 क्वेश्चन तो करोगे ना, सारा सर थोड़ी ना करवाएंगे होमवर्क में, अरे सॉरी मतलब अभी क्लास वर्क के अंदर। तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा जरूर आपको कि इसमें क्या किया आपने, इसमें ऐसा किया ना, ऐसे मैं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है 5 क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑफ यू। और ये जो चिड़िया रानी बोल रही है ना, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए फाइंड आउट करना, ये क्या बोल रही है समझो और फिर मुझे बताओ, मम्मी पापा से पूछना है इसका आंसर, ठीक है। और ये भी क्या बोल रही है वो भी देखना, ये दोनों, ओके बेटा चलो बाय।